नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार हम समझेंगे अनुच्छेद। ठीक है, तो उसकी हेडिंग है समय किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इसमें समय क्या समझाया गया है, समय के बारे में थोड़ा आप भी समझिए, और अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से लिखना है और कितनी शब्द सीमा में लिखना है। ठीक है, तो ये आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए समझते हैं। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मूल को पहचानता है वह अपने जीवन काल में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। मतलब जो समय निकल जाता है, यदि आपने कार्य किया, उसके समय निकलने के बाद किया, तो उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती आपको। ठीक है, और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता। मतलब आप पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं लेगा। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है और अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। ठीक है, सही बात है। कहने का अर्थ उन्होंने जो कहा है, लिखा गया है कि जो व्यक्ति समय पर उठता है, सुबह जल्दी उठता है और अपनी दिनचर्या करने के बाद में, जो दिनचर्या के कार्य होते हैं उनको करने के बाद में अपने निरंतर कार्य में लग जाता है, तो वो जल्दी सफल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो व्यक्ति आलस्य में आकर समय गवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। मतलब काल करे सो आज कर, मतलब कल कर रहे थे जो कार्य वो आप आज कीजिए, और आज कर रहे थे वो अभी, और पल में प्रलय होते फिर वो करेगा। मतलब कितनी देर कर रहे हो आप करने में। मतलब कहने का मतलब है कि आप देर ना करें। ठीक है, कोई भी कार्य करना है, ठीक है, उसमें देर ना करें। तो यही समझाया गया है आपके लिए कि जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है कि आपको समय के संबंध में उसका महत्व समझाया गया है कि समय का महत्व कितना है। ठीक है, और उससे संबंधित आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से उसकी टॉपिक लिखनी है और किस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है कि देखो उसमें क्या समझा गया, एक बार फिर से समझिए। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मूल को नहीं पहचानता है वह अपने जीवन की उन्नति प्राप्त जो व्यक्ति समय के मूल को पहचानता है वह अपने जीवन की उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। ठीक है, जो व्यक्ति आलस्य में आकर समय गवा देता है, ठीक है, जो व्यक्ति आलस्य में आकर समय गवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ठीक है, और संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। मतलब संत कबीर कालिदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी। मतलब पल में प्रलय हो जाए, क्या पता, फिर बता कब करेगा। मतलब बहुर करेगा कब, मतलब फिर कब करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने समय का महत्व बताया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना तो मैं आपको भूल ही गया। मैंने अनुच्छेद से संबंधित कुछ नियम लिखे हैं। ठीक है, आपको उन नियमों को एक बार मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, एक बार आप उन नियमों को जाकर जरूर देखें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।